इचरे के डीएसपी है इन्वेस्टिगेशन जो है कमर अब्बास साहब को, तो उनकी सरबराही में ये रेड किया गया। तकरीबन 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार थे, जिसमें एलीट फोर्स के जवान थे और 10 से ज़्यादा के करीब गाड़ियाँ थीं। गिरफ्तारी के लिए ये छापा मारा गया था और उसके भाइयों के लिए, जो अमीर बलाज टीपू के भाई थे, उन दोनों की गिरफ्तारी अमल में लानी जानी थी, क्योंकि वो इश्तिहारी हैं और ज़ाहिर बात है जो इश्तिहारी होता है उसको तो या तो वो अदालत में जाके अपने सबूत पेश करे। अब भी देखें ये गैंग वॉर फिर से जन्म ले रही है। क्या आप एज अ क्राइम जर्नलिस्ट समझते हैं कि इन दोनों ग्रुपों में पुलिस को चाहिए या आला हुकाम को चाहिए कि सुलह करवा दें? गैंग वार पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई, पाकिस्तान में के पंजाब में कभी नहीं हुई। 90s की हिस्ट्री में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, स्टूडेंट दौर में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। गैंग वार का वर्ड ही गलत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं WM न्यूज़ और मैं हूं हमज़ा अब्बासी। अमीर बलाज टीपू के डेरे पर रात गए रेड होती है और पुलिस की भारी नफरी के साथ DSP इचरा जो हैं वो रेड करते हैं। और ये रेड क्यों की गई, किस वक्त की गई, सबसे पहले ये खबर ब्रेक करने वाले सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट जवाद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बताइएगा, रात को खबर आपने सबसे पहले ब्रेक की, ये क्यों रेड की गई और किस पुलिस अफसर की सरबराही में ये रेड हुई? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 10 माह कबल जो गुलशन है तीफी भट्ट, उनके बहनोई का कत्ल हुआ था कनाल रोड पर जवेद भट्ट का। तो 10 माह से जो उनके जितने भी मुल्ज़मान थे ना, उनको प्रॉप किया जा रहा था। तो ये रजिस्टर नंबर 4 होता है, उसके मुलजिम थे इश्तिहारी मुलजिम। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन ने टास्क दिया हुआ था इचरे के DSP है इन्वेस्टिगेशन जो है कमर अब्बास साहब को, तो उनकी सरबराही में ये रेड किया गया। तकरीबन 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार थे, जिसमें एलीट फोर्स के जवान थे और 10 से ज़्यादा के करीब गाड़ियाँ थीं। जब रेड किया गया तो वहाँ पर 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। ये रेड किया गया था आरफ भट्टी, जो मेन शूटर था जिसने उनको कत्ल किया था, उसकी इतला उनको मसूल हुई थी कि अगर रेड किया जाए अड्डे वालों के डेरे पर तो वो वहाँ पर मौजूद होगा और आप उसको हिरासत में ले सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है ये इतना बड़ा केस था। तीफी भट्ट जो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हुए हैं, उनके बहनोई जो थे उनका नाहक कत्ल किया गया। वो अपने ग्रैंड डॉटर को लेने स्कूल जा रहे थे, रास्ते में तो सरेआम फायरिंग की और उसके नतीजे में उनकी हलाकत हो गई थी। तो उसका जो मुलजिम है उसकी गिरफ़्तारी के लिए वहाँ पर गए और उसी में अमीर बलाज टीपू, जो उसका एक शादी की तकरीब में उनकी हलाकत हुई थी, उसके दोनों जो भाई थे अमीर फ़तेह और अमीर मौसफ़, वो भी इस केस में इश्तिहारी थे। तो कुछ रोज़ कबल उनकी टिकटॉक में वीडियो वायरल हुई और आरफ भट्टी की एक तस्वीर वायरल हुई, जिस पर ये शक सबूत जन्म लेते रहे कि उनकी मौजूदगी वहाँ पर होती है, हो सकती है। इस वजह से वहाँ पर रेड किया गया, जिस पर 2 अफराद को गिरफ़्तार किया और एक अमीर बलाज का जो दोस्त था उसको भी हिरासत में लिया है तफ्तीश के लिए कि बाकी के मुलजिम वो किधर हैं किधर नहीं। तो वो रात देर था, रेड हुआ, रेड कामयाब हुआ और उनमें कुछ अफराद को गिरफ़्तार किया गया। 3 तकरीबन मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार किया है और उनकी तफ्तीश का अमल जारी है। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताइएगा कि ये भी खबरें चलाई जा रही हैं कि अमीर मौसब और अमीर फ़तेह, जो अमीर बलाज टीपू के भाई हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। क्या उनका इस केस से क्या लिंक है? क्या इस कत्ल, जो जावेद भट्ट कत्ल केस है, इसकी कड़ियाँ जाकर इन दोनों भाइयों से मिलती हैं? जो FIR है उसके ये दोनों भाई मरकज़ी मुलजिम हैं। तीसरा मुलजिम जो था वो कैसर भट्ट था, लखोडैर का जो रिहायशी है, जिसकी जो है ज़मानत हो गई थी क्योंकि वो बेकसूर पाया गया था। उसने अपनी ज़मानत ही उठा ली थी। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक वो बेकसूर था। बाकी रह गए ये 2 भाई। इन दोनों भाई पर मरकज़ी मुलजिम है इस FIR के जवेद भट्ट के कत्ल के, और इन्होंने शूटर हायर किया था जो आरफ भट्टी था। और ज़ाहिर बात अब आरफ भट्टी कहीं पर गायब है, अगवा हो गया या उसको भी कत्ल कर दिया है, ये कबल इस वक्त कहना मुश्किल होगा। लेकिन आरफ भट्टी की जो है गिरफ़्तारी के लिए ये छापा मारा गया था और उसके भाइयों के लिए, जो अमीर बलाज टीपू के भाई थे, उन दोनों की गिरफ़्तारी अमल में लानी जानी थी, क्योंकि वो इश्तिहारी हैं और ज़ाहिर बात है जो इश्तिहारी होता है उसको तो या तो वो अदालत में जाके अपने सबूत पेश करे कि जी मैं बेगुनाह हूँ। बेगुनाही के सबूत कैसर ने भी दिए, तो कैसर को अदालत ने रिलीज़ दिया और वो अब आज़ाद फिर रहा है। अच्छा शाह जी, देखें अमीर बलाज टीपू कत्ल के केस के बाद मौके पे जो शूटर मुजफ्फर शाह वो भी मारा जाता है। फिर उसके बाद जावेद भट्ट, जो तीफ़ी भट्ट के बहनोई हैं, उनका कत्ल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अब तीफ़ी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला हो जाता है। इतनी कीमती जानें पहले भी इस दुश्मनी में चली गई, अब भी जा रही हैं और अब भी देखें ये गैंग वॉर फिर से जन्म ले रही है। क्या आप एज अ क्राइम जर्नलिस्ट समझते हैं कि इन दोनों ग्रुपों में पुलिस को चाहिए या आला हुकाम को चाहिए कि सुलह करवा दें? गैंग वार पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई, 90s की हिस्ट्री में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, स्टूडेंट दौर में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। गैंग वार का वर्ड ही गलत है। गैंग वार का वर्ड गलत है। गैंग वार पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई,
पाकिस्तान से मुरा कि पंजाब में कभी नहीं हुई। 90s की हिस्ट्री में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, स्टूडेंट दौर में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। गैंग वार का वर्ड ही गलत है। ये मीडिया में यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर व्यूवरशिप के लिए कहते हैं गैंग वार। गैंग वार कब हुई है? गैंग वार का मीनिंग क्या है? गैंग वार ये होती है कि एक तरफ एक आदमी खड़ा है, दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप खड़ा है, दोनों की आपस में स्ट्रेट फायरिंग हो, तो वो कभी और मुसलसल होती रहे, वो होती है गैंग वार। ये दो घरानों में चौधराहट का झगड़ा था। इन दोनों फैमिलियों की तीन जाने ज़ाया हुई, इधर से 2 जाने ज़्यादा ज़ाया हुई। अब रही बात गवर्नमेंट की रिट की, तो गवर्नमेंट ने अपनी रिट कायम रखने के लिए एक सीसीडी डिपार्टमेंट बनाया है, जिसका अमल तेज़ी से जारी है। और उस अमल से लाहौर के अंदर बल्कि पंजाब भर में अमन की लहर जो है वो दौड़ रही है। फिर 15 की कॉल्स में बहुत ज़्यादा कमी देखने को आई है। और रही सुलह की बात, तो सुलह के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि सुलह अच्छी चीज़ है। अदारे ये चाहते हैं कि सुलह हो, अमन हो, ताकि गैर मुल्की फॉरेनर्स पाकिस्तान में आएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए और मुल्क की जो हमारी सालमियत है वो बरकरार रहे। तो उसकी बेहतरी के लिए सीएम पंजाब बहुत अच्छे काम करी, उनकी काविशें जो हैं वो काबिल सताइश हैं। रही बात गैंग वॉर की और इन दोनों पार्टियों की जो जानें ज़ाया हुई, तो ये चौधराहट का झगड़ा था, वो अब मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। चौधरी तो रहा कोई नहीं, ना उस घर का बड़ा रहा, ना इस घर का बड़ा रहा। और जो क्या नाम है, तीफी भट्ट के बच्चे हैं वो बाहर चले गए हैं, वो इस दुश्मनी में पड़ना नहीं चाहते। उन्होंने ज़ाहिर बात है वो जवेद भट्ट को कत्ल करवाया है, तो कत्ल कभी नहीं छुपता। नाहक कत्ल जो है अपना बदला लेता है। वो कत्ल जो खून है वो बताता है कि मैंने ये कत्ल किया है। जिसने ये किया होगा वो अपने अंजाम को पाएगा। शाह जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा कि ज़राए से ये पता चला कि जावेद भट्ट के जो बेटे हैं उन्होंने 2 रोज़ कबल सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना से मुलाकात की और उन्होंने ये दरख्वास्त की कि ये जो इनके वालिद का कत्ल का केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन, ये केस सीसीडी के सपुर्द किया जाए। पहले तो ये बता दें कि ये दरख्वास्त क्यों की गई, और दूसरा ये कि हर बंदा अब सीसीडी के पास जा रहा है। पंजाब पुलिस से लोग जो है वो उकता चुके हैं, हम देखते हैं लोगों का रवैया, हम रोड शोज़ भी करते हैं। क्या इसकी मेन वजह है कि लोग सीसीडी की तरफ जा रहे हैं और बड़े बड़े जो हाईलाइटेड केस हैं वो भी कह रहे हैं कि हम सीसीडी से अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं? देखिए, हर बंदा चाहता है कि फ़ौरी हमें फ़ैसला मिल जाए, रिज़ल्ट फ़ौरी मिले। अभी उनका घर का बड़ा, ज़ाहिर बात है, मुहैया पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ है। उनके वालिद को अभी मर्डर किया गया, तो वो भी चाहते हैं कि उनका भी ऐसे ही मुकाबला किया जाए और मार दिया जाए। अदालतें बनी हैं, अदालत इसलिए बनी थी कि इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन ये डिपार्टमेंट एक ऐसा मतलब कि एक उसकी हाइप ऐसी क्रिएट हुई है कि लोगों पर उस पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान है। वो कहते हैं हमें अदालत के चक्कर जाएंगे, वकील करेंगे, तारीखें पढ़ेंगी, गुस्सा आएगा, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट होगी, तो हमें फ़ैसला फ़ौरी चाहिए, पहली बात। दूसरा सवाल आपका ये था कि सीसीपी के पास गए, बिल्कुल वो गए होंगे। अगर वो ये केस सीसीडी के पास जाना होता तो इन्वेस्टिगेशन इचरा रेड ना करता। तो फ़िलहाल तो तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन के पास ही है, वो प्रॉप कर रही है। हाँ, दबाव ज़रूर है कि ये केस सीसीडी सॉल्व करे और इसको पाया तक मील तक पहुंचाया जाए।